वो प्रवेश द्वार हो सकते हैं ओमाइक्रॉन के भारत में प्रवेश करने के, और शायद वही वो दरवाजा मिल गया ओमाइक्रॉन को जिसके जरिए वो भारत में दाखिल हो गया। और कर्नाटक में 2 ऐसे मरीज पाए गए हैं जिनमें ये नया वेरिएंट पाया गया। पल्लवी झा मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं इस खबर पर। पल्लवी, अभी तक सिर्फ ये बात कही जा रही थी, राहत यही थी कि कोई भी केस भारत में नहीं है, लेकिन अब वो राहत भी नहीं रही। जब तक ना दे तब तक राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से दस्तक दी गई है जाहिर तौर पर चिंता बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो 2 केस ओमाइक्रॉन के मिले हैं उनमें 66 वर्ष के एक मेल है और 46 वर्ष के एक मेल है जो कर्नाटका से मिले हैं। लेकिन इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, वो उनके दोनों को ट्रेस कर लिया गया है और इनको जो है क्वारंटीन कर दिया गया है और फिलहाल जो है निगरानी रखी जा रही है। जो इनको ट्रेस इनके सेकेंडरी और प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जिनको ट्रेस किया गया है उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो है जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनका यही कहना है कि चूंकि लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी, सर्विलांस हो रहा था और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन हो गया है और डिटेक्शन होने के बाद जो आगे का प्रोसीजर होता है उसको भी किया जा रहा है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक ये जरूर है कि जो प्रिकॉशंस लगातार लेने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो राज्य सरकारों को हो चाहे यूपी नहीं, लेकिन देखिए लेकिन प्रिकॉशंस की बात तो देखिए पल्लवी लगातार कही जाती रही, लेकिन देखिए तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आप पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाइए कि भारत में ये दाखिल ना हो पाए। क्या यहां पर एक चूक हुई है सरकार से ये माना जाए? क्योंकि तमाम बातें कही गई, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात की गई, आइसोलेशन की बात की गई, लेकिन बावजूद इसके जब ये पता था कि ओमाइक्रॉन आ सकता है, शायद कहीं ढील हो गई जिसकी वजह से 2 केस अब भारत में भी हैं। देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी, इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत में ये प्रवेश कर गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत सख्त नियम लागू किए हुए थे, बावजूद इसके वहां पर ओमाइक्रॉन प्रवेश कर गया है। जाहिर तौर पर देखिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कवायद लगातार कोशिश यही होती है, कवायद यही होती है कि इसको ज्यादा फैलने ना दिया जाए। ऐसे में यही सरकार कोशिश अभी करेगी। देखिए जैसे 15 दिसंबर से फ्लाइट खुलने वाली थी, उन पर रोक लगा दिया गया, सर्विलांस को बढ़ा दिया गया, जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर जो अदर जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं उनके सर्विलांस बढ़े हुए हैं। आरटीपीसीआर मैंडेटरी की गई है वहां पर 48 घंटे पहले ही नहीं, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो भी आपको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा। तो ऐसे कई कदम हैं जो जिस तरीके से खबर WHO ने जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था उसके बाद से ही भारत सरकार ने कई कदम उठा लिए थे। लेकिन देखिए चूक कहीं ना कहीं हुई है, इसीलिए इस तरीके की खबर सामने आ रही है। लेकिन अब जरूरत यह है कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कदम उठाने की, क्योंकि जिस ट्रांसमिसिबिलिटी जो इसकी है वो काफी ज्यादा है, बहुत तेजी से ये फैलता है।